क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको ऐसे इस प्रकार अभी हैंड ऐसे करने से भी आपका जो मेमोरी है वो इंक्रीज होता है, आपका जो ब्रेन पावर है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अभी आप हंस रहे हो, क्या सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन नहीं, जी हाँ, ये सच है। अगर आप ऐसे हैंड करते, अगर इसके पीछे का आपको साइंटिफिक रीजन आपको पता चलेगा ना, तो आप भी बोलोगे कि हाँ सर ये सही बोल रहे थे। सोच के जो पढ़ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विद्या में कमजोर पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है। Those who stop exercising the brain. हजम करना, आप जो rewire your brain completely. ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, If you wish to have a good memory, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, उसको डेवलप ही नहीं करते। सो हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित सर। तो मैं आज की इस क्लास में आपको एक अमेजिंग बताने वाला हूँ, ऐसे 3 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, जो आप सुन के आप भी बोलोगे कि बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, तो सर आपने मेरे को बताया, ठीक है। और एक लास्ट में आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में, आप लोग एक बार देखते रहिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आप सब इस वीडियो को थोड़ा सा आप थोड़ा तेज कर दो, लेकिन स्पीड कर दो, लेकिन आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर स्किप करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको देख नहीं पाओगे, ऐसे 3 एक्सरसाइज के बारे में जान नहीं पाओगे, ठीक से सुन नहीं पाओगे, और उसको फॉलो ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग ठीक से सुनना, मैं बताया आपके पास, जैसे मैं बताया कि अगर टाइम कम है तो टाइम के आप हिसाब से मैनेज करना, और आप ठीक वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप लोगों को तीनों एक्सरसाइज के बारे में 3 टिप्स बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसके आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ फॉलो कैसे। आपको देखिए, पहले आपको मैं बताता हूँ, टिप्स बताने से पहले आपको ध्यान से बात सुनिए। आप कभी ऐसे देखे होंगे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पे ऐसे आप देखे होंगे कि आपके जो मतलब मित्र होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, कि वो रात को जैसे कल पेपर है, तो आप आज रात को भी थोड़ा सा पढ़े, बहुत दिन तक पढ़ते नहीं है, और आज रात को थोड़ा सा पढ़े, और उसके बाद फिर अगले दिन 95% मतलब 95% का लिख के आ जाता है, ठीक है। जिस रिजल्ट आता है मान सकता है कि भाई उसका इतना परसेंट आ गया, भाई मुझसे भी ज़्यादा आ गया, और मैं इतना दिन तक पढ़ते रहा, लेकिन मेरा भी उतना परसेंटेज नहीं बन पाया, ठीक है। तो आप लोग ये देखे होंगे कि मतलब वो बंदा ऐसे रात को पढ़ के तुरंत ऐसा लगता है टॉपर बन जाता है, और आप रात भर पढ़ते हो, लेकिन आप इतने साल तक पढ़ते हो, लेकिन आप जो उससे ज़्यादा स्कोर नहीं ला पाते हो। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? वो जो है वो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क। और आप लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, इसके पीछे का मतलब मैं आपको रीज़न आपको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको बेसिकली बताता हूँ आपको कि उसको टॉपर करता कैसे है, ठीक है। वो अपने आईक्यू लेवल को थोड़ा ज़्यादा एडवांस कर चुका है, बढ़ा चुका है, इससे वो जल्दी कोई चीज़ को लर्न कर पाता है, कोई चीज़ को याद कर पाता है, कोई चीज़ को समझ पाता है, ठीक है। और आपसे बेहतर वो थोड़ा कर पाता है, क्योंकि उसका जो मेमोरी है, उसका जो ब्रेन पावर है, आईक्यू है, वो थोड़ा आपसे एडवांस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। 95% लगता है ना वो टॉपर, और इस तरफ जो होता है ना एवरेज बच्चा, उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उन दोनों ना एक हिसाब दोनों एक ही होते हैं, लेकिन उन दोनों ने थोड़ा दिमाग अपना ना, ये जो होता है ना एवरेज बच्चा दिमाग थोड़ा कम लगाता है, और लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है वो कम पढ़ता है, और जितने कम समय में तू ज़्यादा पढ़ सकता है उतना पढ़ता है, ठीक है। एक्सरसाइज बताने के लिए आपको मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि आपको इसकी अगर आप करते हो तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक्सरसाइज को नहीं जान पाओगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज ये है कलर मेथड, ठीक है, कलर मेथड। अब कलर मेथड क्या है मैं आपको ठीक से बताता हूँ, इससे आप लोग कलर मेथड से बहुत ज़्यादा आपका एडवांस होता है, ठीक है। कलर मेथड क्या है? अब कलर मेथड आप ध्यान से सुनिए, कलर मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अभी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ लिखा है येलो, ठीक है, यहाँ लिखा है क्या, येलो लिखा है। अब येलो ये कौन से कलर में, कौन से कलर में आप बोलो कि येलो तो सर येलो ही होता है, लेकिन येलो अभी कौन से कलर में? ये है ब्लैक कलर, क्योंकि मैंने ब्लैक मार्कर यूज किया है, ठीक है, ब्लैक मार्कर। अभी मान लीजिए यहाँ लिखा रेड, तो रेड कौन से कलर का होता है? ये रेड कलर का ही होता है। लेकिन अगर मैं रेड को येलो कलर में करूं, तो येलो कलर मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी आप सिंपल सा मैं आपके सामने एक फोटो रखता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए ये फोटो आपके सामने जो दिख रहा है ना, उसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, येलो लिखा है, बहुत सारे कलर्स लिखे हैं, जिसके अंदर आपको एक कलर्स के अंदर जो वर्ड्स है, देखिए ना आप लोग, जैसा उस कलर्स के अंदर आपको जो वर्ड है वो आपको ना क्या करना है, आपको ना एकदम फटाफट उसको पढ़ना है, ठीक है। आप मैं जानता हूँ फटाफट तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं अटकोगे आप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रेड है, तो रेड के अंदर कोई और कलर है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को वर्ड को नहीं पढ़ना है, आपको कलर को पढ़ना है, ठीक है। क्या वर्ड को नहीं पढ़ना है, कलर को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को सेम ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताता हूँ, ठीक है। आप लोग तो वो देखा, आपको स्क्रीनशॉट आपने जैसा कि ले लिया होगा, ठीक है, नहीं लिया हो तो फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लिया, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ये लिखा येलो, तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा कोई बात ऐसे ये ऐसा नहीं बोल रहा कुछ भी मोहित सर पढ़ा दे रहे, ठीक है। देखिए आप बस ध्यान सुनिए, ठीक है। आप लोग बच्चों वाला सर पढ़ा रहे, क्या बच्चों वाला, आप लोग ध्यान सुनो। येलो, येलो कौन सा कलर में? ब्लैक।
अब बहुत सारे आपके सामने ऐसा मैं कलर मतलब ला दूंगा और मतलब ये वर्ड्स ला दूंगा, उसके ऊपर बहुत अलग अलग कोई कलर ला दूंगा कोई अलग प्रकार के, तो आप लोग सब फटाफट पढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं अटकोगे आप। अब जैसे कि ये लिखा येलो, तो आप इसको येलो येलो ही पढ़ोगे जल्दी जल्दी में, इसको ब्लैक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग को ज्यादा ध्यान है आपका वो आपको कलर के ऊपर नहीं वर्ड के ऊपर ध्यान है, ठीक है, वो कलर के ऊपर नहीं वर्ड के ध्यान है, ठीक है। आप लोग यही जो है ना, इसी में मेमोरी आपका जो बढ़ता है। आप लोग क्या सिर्फ बच्चों वाला करा रहे हो, लेकिन नहीं, ये बच्चों वाला नहीं, आपको बच्चों वाला ही आप समझते हो, लेकिन कुछ सुनोगे ना छोटा पैकेट बड़े धमाका, नहीं, ये आप लोग बच्चों वाला समझ के इसको छोड़ दोगे, बाद में आपका जो IQ है वो थोड़ा इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन आपका ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा खाली मैं आपको जितनी एक्सरसाइज करा ना उसमें से 5 मिनट देना था, कितना, सिर्फ 5 मिनट्स देना, उससे आपका जो IQ है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, एडवांस हो सकता है, ठीक है। वो ये होता है एक टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, आपको बताया जैसा कि। तो यही आप लोग का बहुत सारे वर्ड्स है वो आप लोग मतलब ऐसे फटाफट पढ़ना। जिस दिन आप लोग कहीं ना पढ़ना मतलब पूरा फटाफट पढ़ने लग गए, तेजी से पढ़ने लग गए, तो समझ जाओ कि आपका IQ है थोड़ा सा बढ़ने लग गया है। फटाफट आपका जो है मतलब वो जिससे बैठा हुआ था तो बाद में वो थोड़ा दौड़ने लग गया, चलने लग गया, दौड़ने लग गया। तो इस हिसाब से आप लोग को जो है मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया और आपको स्क्रीनशॉट बना दिया, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को जैसा बता दिया मुझे, तो उसको बोलते हैं कलर मेथड। सेकंड एक्सरसाइज वाले बताता हूँ, सेकंड एक्सरसाइज पे चलिए। सेकंड एक्सरसाइज क्या है? सेकंड एक्सरसाइज ये है कि फिंगर टिप्स क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। फिंगर टिप्स क्या होता है? ये जैसे मान लो ये मेरे ये हाथ, ठीक है, इस फिंगर टिप्स है, मतलब ये देखिए एक ये फिंगर, ये सब इतने 4-5 उंगली है ना, ये 5 उंगली में आपका जो होता है ये जो 5 उंगली में आपका जो सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होती है, ठीक है। इसमें सेंसिटिविटी कितना होती है? हाई होती है, ठीक है। से इस फिंगर्स में होता है आपका नर्व एंडिंग। क्या होता है? नर्व एंडिंग। तो आप लोग को इस 5 फिंगर्स में होता है नर्व एंडिंग, जो आपके ब्रेन से कनेक्शन बनाता है, ठीक है, तो आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब ये 5 फिंगर्स है, इस 5 फिंगर्स को आपको पर क्या करना है, देखिए फिंगर टिप्स में क्या करना है कि इस 5 फिंगर्स को आपको जब भी आप कहीं बैठे हो, जैसे ट्रेन में बैठे हो, आप स्कूटी बैठे हो, कहीं भी चल रहे हो, घूम रहे हो, कहाँ भी आपको कहीं टाइम मिल गया बैठे बैठे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे 5 फिंगर को आपको बस ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बस दबाना है, ऐसे टप ऐसे दबाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पुश ऐसे करना है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका जो IQ मेमोरी इंक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करो, इसके अलावा आपने जहाँ देखा होगा कि इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो, देखो आप इसके अलावा इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे आपने कहीं देखा हो कि आपके वेदों में पढ़ा हुआ या तो कहीं भी आया होगा, इससे ऐसे कर इस पोजीशन में से हाथों को लाने से आपका जो मेमोरी वो भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, आपको इस पोजीशन में, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना करना होता, लेकिन इस एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल इसका ये कि कितने भी आप सक्सेसफुल लोग को देखो, जैसे एक सक्सेसफुल लोग नाम दिखाता हूँ जो बहुत ही फेमस है आपके स्क्रीन पे, देखिए एलोन मस्क। इसने अपने हाथ को कैसे किया, देखिए हाथों कैसे किए, इस प्रकार से, इस दोनों अपने हाथों को ज्वाइंट के कैसे कर रहा है। और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने भी देखा है कि अपने जो मतलब जो सक्सेसफुल होते हैं ना, जैसे कि एलोन मस्क हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, जो फेसबुक बनाए थे, ठीक है, एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जो ऐसे होते हैं ना जो फेसबुक बनाए थे, तो उन लोग ना इंटरव्यू में ऐसे करके बैठे रहते, ठीक है। मैंने भी अपने बहुत सारे लोग, अपने दादाजी को भी देखा कि जो बैठते हैं तो इस प्रकार से बैठते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथों करके। इससे क्या होता है ना कि जो आपको जो फिंगर टिप्स होता है ना वो आपको इसे दबता है, तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो मतलब बढ़ता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन पावर है, आपका जो ब्रेन लेवल है, मेमोरी इंक्रीज होता है, IQ जो आपका बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो आपको इसे जहाँ बैठो तो 5 मिनट दो, आपको उंगली को सिर्फ अपने जो फिंगर्स को सिर्फ ऐसे करते रहो, ठीक है। इससे आपका जो मतलब ब्रेन पावर है इंक्रीज होता है। आपने जैसे देखा होगा कि अब जैसे कि मान लो कि कोई जैसे इसमें इतनी सेंसिटिविटी होती है, इसमें इतने सेंसर इतने हाई होते हैं कि आप लोग जैसे मान लो कोई चीज को आप टच करते हो, कोई चीज को जैसे टच करते हो, मान लो जैसे कोई चीज गर्म चीज है तो मैंने उसको टच किया तो आप लोग 0.1 सेकंड के अंदर तुरंत उसको हटाए, तो ठीक है, 0.1 सेकंड के अंदर कुछ टच करते हो, आप जैसे फोन में से बात भी कर रहे हो, ऐसे गलती से टच भी हो गया, ऐसे बात करो, ऐसे करके गलती से टच हो, तुरंत हटा देते हो उसे। इससे क्या होता है कि आपको जो सेंसिटिविटी जो है सेंसर बहुत हाई होता है, जो ऑटोमेटिक 0.1 सेकंड के अंदर जो आपको ब्रेन को सिग्नल देता है एकदम तेजी से कि आपके हाथ मुझे हटाना है, ठीक है। यही होता है जो सेंसिटिविटी लगती है, जिसके आपके हाथों में वो बहुत ज्यादा मतलब हाई होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी, जिसके अंदर आप लोग को जैसे मान लो कि आपके इसके अंदर जो है ना वो कंट्रोल में आता है। जैसे आप कोई इसको टच करते हो तो तुरंत आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि मुझे ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई तो जो स्पाइनल कॉर्ड से आता है वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बाद में छोड़िए, लेकिन आपको जो पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको कि जो आपको जो फिंगर टिप्स में है वो आप लोग को इस प्रकार से आपको कभी करके रखना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको, जिससे आपको ना 5 उंगली, अगर आप देखोगे ना ऐसे, अगर आप ऐसे करोगे ना ऐसे, तो आपको देखिए कम से वैसे बहुत कम ही आपको जो मतलब फिंगर से टच होता है, ठीक है।
बहुत कमी। इससे क्या होता है ना कि आप लोग ऐसे करने से भी बहुत सारे देखो इंटरव्यू ऐसे भी करते हैं, ऐसे करके रखे रहते हैं। 3 की तरफ बढ़ते 3 क्या है, ठीक है। अब 3 जानने से पहले आप एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। 3 जानने से पहले कि आप जैसे सेकंड नंबर पे बताया मैं कैसे कि फिंगर टिप, ठीक है। तो फिंगर टिप्स का भी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आप लोग मान लो कि सोए हो, ठीक है, रात को सोए हो, ठीक है। रात को आप जैसे 2 बजे उठे, मुझे प्यास लगी, तो उठते हो आप लोग, बहुत अंधेरा रहता है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे आँख मीच के चलते रहते तो ऐसे अंधेरा रहता है, तो आपको प्यास लगती है, तो आप लोग जैसे मान लीजिए पानी गिलास रहता है, ठीक है, तो आप लोग पानी को लेके पीते हो, आप लोग तो पीते हो, तो आप लोग को ऐसे कैसे मालूम चलता है कि आप लोग पानी को पियो। पानी तो यहाँ तक रहता है, तो आप लोग इसे थोड़ा टिल्ट करके, जो पानी को होता है वो अपने जो अंगूठा जो एंड फिंगर है उसको आप लोग थोड़ा टिल्ट करते हो, पानी से पीने के लिए सब टिल्ट करते हो, ठीक है। तो उससे आप लोग को ना ऐसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि पानी को हम लोग कैसे टिल्ट करके पिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे टिल्ट करते से नवाते हैं तो हम लोग पानी की जो है घूंट अंदर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग को ऐसे जो मतलब जो दबता है, ऐसे हमारा एंड फिंगर दबता है, तो हमारा थोड़ा IQ बढ़ता है रात को, हम लोग थोड़ा समझ में आता है हमारे कि हम लोग को थोड़ा टिल्ट करना है, तभी हम लोग पानी को अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया, इतना आपको बता दिया। सेकंड टिप्स नहीं समझा तो पूछो मेरे से, और बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो थर्ड एक्सरसाइज क्या है, आप जरा ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा थर्ड एक्सरसाइज क्या है। थर्ड एक्सरसाइज का जो नाम है वो है रिकॉल आउट डे। ये क्या होता है कि आप जैसे मान लो कि आप पूरे दिन में आप लोग क्या क्या मतलब जैसे कि मान लो आप सोए हो, ठीक है, मतलब मान लो सोने वाला, ठीक है। रात को अभी जैसे सुबह आपने पूरा मतलब आपने काम वाम किया, सब कुछ पढ़ाई लिखाई किया, तो आप लोग रात को सोना हो, जैसे मान लो 10 बजे सोना है मुझे, तो आप लोग 9:30 बजे मतलब जस्ट उसके आधे घंटे पहले आप लोग सोचो, ऐसे सोचो अपने माइंड कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, ठीक है। ऐसे सोचो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या मतलब किया, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मैंने लिखा, मैंने क्या क्या मैंने स्कूल में क्या मिला मुझे, अगर आप जॉब वाले तो आज मैंने क्या किया, मतलब पूरे दिन में सोचो ऐसे। और सोते समय आधे घंटे से पहले अगर आपने पूरा सोचा तो आपको क्या होता है ना कि इससे आप लोगों को जो है मतलब जैसे कि आप लोग जैसे ना ऐसे करते ऐसे पढ़ रहे ऐसे पढ़ते मतलब थोड़ा देर योगा करते, उससे योगा से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जिससे आप लोग को ना जैसे 5 मिनट का भी योगा करते हो ना, तो आप लोग पूरे दिन में थोड़ा 5 मिनट के अंदर सोच सकते हो कि मैंने ऐसे क्या मैंने आज किया, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिला मुझे, क्या नहीं मिला। इससे आप लोग को ना बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। एक थर्ड है रिकॉल आउट डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो थर्ड एक्सरसाइज है। आप लोग को पूरे दिन में सोचने का मैंने क्या किया क्या नहीं किया, जिससे आप लोग को ब्रेन है बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग को जैसे अब यही मैंने आपको जो फर्स्ट में आपको जैसे वीडियो चालू करने से पहले बताया कि एक एवरेज बच्चा और एक मतलब टॉपर बच्चा, उसमें फ़र्क यही होता है कि जो एवरेज बच्चा है वो पूरे दिन में मतलब वो एक नियम को मतलब एक तरह से फॉलो नहीं करता, ठीक है, एक तरह से मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करके नहीं चलता है। अब जो टॉपर बच्चा होता है ना वो मतलब एक तरह से रूल को फॉलो करके चलता है। रात को सोने समय भी मतलब कोई चीज़ को सोचता है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, ये किया, ये क्या, इसके दिमाग में सब आ जाता है, ठीक है। तो ये सब के आधे घंटे से पहले आपको सोचना है। तो इससे क्या होता है आपका जो IQ है वो भी मेमोरी जो आपका ब्रेन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ने का बहुत क्षमता रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 टिप्स बताए, 3 टिप्स बहुत अच्छे से एक्सरसाइज अच्छे से बता दी, जिसको आपको फॉलो करोगे, एक बार फॉलो करके देखो, ठीक है। तो फॉलो आप लोग करोगे तो आप लोग का फायदा होगा। आपसे मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा आपको कि जितने मेरे नोटिफिकेशन से जितनी आप नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा, जितनी भी आपकी मतलब मेरी वीडियोस आपके पास आती रहेगी, ठीक है। और मैं आपको जैसे बता दिया कि एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चे में फ़र्क क्या होता है। जिससे टॉपर बच्चा क्या करता है कि इस चीज़ को पूरा फॉलो करता है, उसको फॉलो करके वही जिसका IQ है, जिसका मतलब जो ब्रेन लेवल है, मेमोरी है, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। कितने लोग तो डिक्रीज सुना डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इससे तो आप लोग 3 नियम मैंने आपको 3 मतलब एक्सरसाइज बताया, 3 टिप्स बताया। पहला कौन सा बताया मैंने आपको, बोलते रहो मेरे साथ। पहला मैंने आपको बताया, बोलो कलर मेथड, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा, कुछ होता है फिंगर टिप्स, ठीक है। क्या है फिंगर टिप्स, ऐसे करने वाला, ठीक है। ऐसे आपको फिंगर टिप्स होता है जो पानी को टिल्ट करके मतलब हाथ को टिल्ट करके पानी पीते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसे मतलब पूरे 5 मिनट इस एक्सरसाइज को तीनों को दो। पहला मैंने बताया कलर मेथड, दूसरा मैंने बताया फिंगर टिप्स, और तीसरा मैंने कौन सा बताया मैंने रिकॉल आउट डे। मतलब इससे इसका मतलब मैंने आपको बताया कि आप लोग को पूरे दिन का सोचना है, और आधे घंटे सोने से पहले आपको पूरे दिन का सोचना है कि मैंने आज ये किया, वो क्या हो गया। टॉपर बच्चा सेम यही रूल्स को फॉलो करता है। इससे मतलब वो क्या होता है कि उसका जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है। बढ़ाने का सिंपल से आइडिया ये, मेरी बात जान लो, ठीक है। इसको नियम को 5 मिनट तो कहीं बैठे रहो, अपने फिंगर्स को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ठीक है।
इससे क्या होगा, अभी जैसे मान लो कि आप जैसे कि अभी पानी पीते हो तो आप लोग ग्लास को उठाते हो, तो ग्लास को उठाते हो तो आप लोग बहुत से आइडिया हो गया कि आप लोग राइट हैंड से ग्लास को उठाओ। इस बार नहीं, इस बार चेंज करो, कुछ आप लोग ना अलग, ऐसे अलग, मतलब इस हाथ से खींचो, ठीक है। आप लोग एक इस हाथ से खींचो, मतलब आप लोग राइट हैंड से खींचो तो इस बार लेफ्ट हैंड से खींचो, ठीक है। तो आप लोग इससे ऐसे करना है। और बोलते हैं ना, आपके सर लोग बोलते हैं कि आप लोग किसी को बोलते होंगे कि आप लोग किताबी ज्ञान पढ़ने से आपका जो IQ बढ़ता है, ये गलत है। मैं बता देता हूँ, ये सरासर झूठ है, ये गलत है। आप लोग पढ़ते हो ना साइंस, SST, मैथ पढ़ते हो, इसे सोचते हो कि मैं ये क्वेश्चन आ गया, मैं तुरंत मेरे को मतलब मेरा IQ जो बढ़ता है बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये गलत है। एग्जाम में जाते हो गलत हो जाता है वही चीज। कितना भी टॉपर बच्चा हो, आपका मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी नीट का पेपर निकला, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो अभी उसका 720 मार्क्स का पेपर होता है, उस हिसाब से उसका 686 एक बंदा है, एक महेश नाम का एक लड़का, शायद उसी का महेश नाम होगा, क्या पता होगा, लेकिन एक लड़का है जो उसका 686, वो टॉपर बच्चा हुआ पूरे इंडिया में, तो उसका आ गया 686 नीट के पेपर में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कितना भी टॉपर बच्चा हो, गलत होता है। ये साइंस, SST, मैथ पढ़ने से आपका जो IQ उतना बढ़ता नहीं है। लेकिन मैं इतना बताया था आपको, अगर आप लोग किताबी ज्ञान से बाहर निकल के इस दुनिया ज्ञान में अगर आप हो गए ना, तो आप लोग को इससे क्या होगा, IQ जो बढ़ेगा। जो साइंटिफिक रीजन आप लोग जानते हो, इसे बहुत सारे मेथड होंगे अपने हाथ की सब करने से, ये सब साइंटिफिक रीजन है, जिससे आप लोग IQ लेवल बढ़ाने का बहुत ज्यादा पावर है, क्षमता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी चीज को आप लोग फॉलो करो, जिससे फॉलो करोगे तो ये टॉपर बच्चा फॉलो सेम करता है, इसको तो फॉलो करो, जिससे आप लोग का IQ है वो बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, यही साइंस सब पढ़ के आप लोग को मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब अगर दुनिया में अगर आपको कुछ करके दिखाना है, अगर कुछ बड़ा उखाड़ना है, तो आपको ये है पढ़ाई से दूर हटो। कुछ बड़ा अगर मतलब अपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाना है, तो आप लोग को इस किताबी ज्ञान से बाहर हट के इस दुनिया ज्ञान में खो जाते हैं, और खो गए तो इससे आपको क्या होगी, साइंटिफिक जान के आप लोग जो IQ है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आप लोग इस लाइफ के IQ को अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है। ये सब इसे पढ़ाई में भी अगर आप करते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकते हैं। मैंने आपको जैसा बता दिया। बाकी आप लोग अगर आप चैनल में नए हो तो मैंने आपको बता दिया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपके मित्र जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजो। और मैं एक और बता देता हूँ आपको, जो मैं आपको लास्ट एक चैलेंज बताता हूँ, आपको चैलेंज में देने वाला था। चैलेंज क्या है, ठीक है। चैलेंज ये है कि आप लोग कमेंट में जाना है, कमेंट में मेरे को अपने ऐसे आंख बंद करना है, और आंख बंद करके आप लोग कमेंट में से लिखना है, ठीक है। अपना नाम लिख के दिखाना। जैसे आप लोग अभी टाइपिंग करते हो, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को मतलब नाम ऐसे लिख के भेजोगे, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये। कुछ नए फ्रेंड्स होते हैं ना, तो बनते हैं, तो टाइपिंग में अपना नाम लिख के भेजते हो। तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मोबाइल पर अपना नाम लिखते हो, तो आप लोग को इतना मालूम होता है कि ये लेटर मेरा इस तरफ है। जैसे मेरा नाम मोहित, तो मैं अपना आंख बंद करके इस लेटर को मैं पहचान सकता हूँ, मेरा नाम इधर है, MOHIT मोहित। तो इस हिसाब से आप लोग को कमेंट में चीटिंग नहीं करना, ठीक है। जो आप लोग लिख सकते हो आप लोग कमेंट में करना, मैं कमेंट चेक करूंगा। और आप सबको जितने लोग देख रहे हो सबको कमेंट में अपना नाम लिखना, ऐसा नहीं तुरंत हटा के चले गए, सबको कमेंट में अपना नाम लिखना है, ठीक है, जाने से पहले, ठीक है। तो आपको कमेंट में अपना नाम लिखना है, कोई भी आपको नाम है, कुछ भी नाम है, तो आप लोग को गलत भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, आप लोग को मैं चेक करूँ कितना IQ आपका ज्यादा, ठीक है। आप समझ लोगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, शेयर कर लो, आप जितने दोस्तों को शेयर करो, बेल आइकन वाले ऑप्शन को दबा ही देना, तो लाइक कर दो अगर अच्छा लगेगा हो तो मैं हूँ मोहित सर, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।